खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। अपने किराएदार की दुर्घटना में पैर का फ्रैक्चर हो जाने से उसकी देखभाल मकान मालिक कर रहा है। उसके इलाज का सारा खर्च मकान मालिक ने उठाकर मानवता की एक मिसाल पेश की है। वहीं मकान मालिक का कहना है कि इस्लाम ये हक देता है कि रोज़ा ईद के बाद भी पूरा किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने किराएदार की मदद की है और सभी धर्म के लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और आज भोपाल के राजभोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे विदेश गए यात्री। तुर्की से वायुसेना के विमान से आएंगे भारत। 3 ईएमई सेंटर के हॉस्पिटल को बनाया गया है क्वारंटीन सेंटर। अस्पताल में 14 दिन तक किया जाएगा क्वारंटीन। 3 ईएमई सेंटर में तैयार किया गया है 500 बेड का अस्पताल। 276 विदेश गए यात्रियों की भोपाल लाने की तैयारी, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो अस्पताल में 14 दिन तक रहेंगे। आज भोपाल के राजभोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे विदेश गए हुए यात्री। जो विदेश में फंसे हुए हैं उनको लगातार देश वापस जो लाया जा रहा है उसको लेकर लगातार तमाम टीमें काम कर रही हैं। वंदे भारत मिशन की तहत उसमें आज ये कहा जा रहा है कि भोपाल के राजभोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे विदेश गए हुए यात्री, जिनके क्वारंटीन को लेकर व्यवस्था की गई है। जो हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो वहां पर मौजूद है। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग शुरुआती तौर पर की जाएगी और उसके बाद जो स्ट्रैटेजी बनाई गई होगी, किस तरह से किसको कहां लेकर जाना है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से काम किया जाएगा। तुर्की से वायुसेना से देश वापस लाया जाएगा। जो यात्री विदेश में फंसे हुए हैं उनको देश वापस लाया जाएगा। आज भोपाल के राजभोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे विदेश गए हुए यात्री। तुर्की से वायुसेना के विमान से भारत लाया जाएगा। 3 ईएमई सेंटर के हॉस्पिटल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। और भोपाल के राजभोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे विदेश से आए हुए यात्री। 3 ईएमई सेंटर के हॉस्पिटल को बनाया गया है क्वारंटीन सेंटर। जिन यात्रियों को क्वारंटीन की जरूरत पड़ेगी उनको वहां पर रखा जाएगा और जिनको स्वास्थ्य महकमा ये चाहेगा कि उनको किसी भी तरह का क्वारंटीन यानी कि वो होम क्वारंटीन में भी रह सकते हैं, तो हो सकता है उनको होम क्वारंटीन की सलाह दी जाए। और चलिए आपको सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हैं जिनसे लगातार लगभग रोज ही ये बैठक होती है और दिन भर का अपडेट भी लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है कि सरकार किन क्षेत्रों में किस तरह के काम कर रही है। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो धरातल पर किस हद तक काम कर रहे हैं, इसको लेकर लगभग रोज ही अपडेट लिया जाता है और ये बैठक रोज होती है। क्या कुछ स्थिति है, जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां पर मरीजों की संख्या कम हुई है, कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां अभी भी बढ़ोतरी हो रही है, जिन लोगों को फॉरेन कंट्रीज से देश लाया जा रहा है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर लगातार फीडबैक लिया जाता है। तो सीएम योगी की टीम 11 के साथ बैठक ये चल रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैठक लगभग रोज होती है।
तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में टीम 11 के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। लगभग रोज ये बैठक होती है और इस बैठक में अपडेट लिया जाता है कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, कौन कौन से रणनीति यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बनाई गई है वो कितनी कारगर साबित हो रही है, इसको लेकर लगभग रोज ही फीडबैक लिया जाता है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 157 नए मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,614 हो गई है। कोरोना वायरस से राज्य में अब तक 215 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ मरीजों की संख्या 1858 हो गई है, जिनमें से अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 891 मरीज ठीक हुए हैं। तो वहीं भोपाल में अब तक 743 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं, इनमें से 30 की मौत हो गई है, जबकि 393 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। इसके अलावा विदिशा में 13 पॉजिटिव केस सामने आई हैं, जिसमें सभी 13 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। उज्जैन में 273 मरीजों में से 45 की मौत हो गई है, तो वहीं 94 पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 123 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 28 मरीज ठीक हो चुके हैं और 5 की मौत हो चुकी है। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 22 है, जिसमें से 4 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। शरद व्यास हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। शरद, जिस तरह से देखा जाए, जो लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है, अभी संख्या 3500 के पार हो गई है। देखिए 3614 अभी तक संख्या है कोरोना पॉजिटिव मरीज की, और ठीक होने वालों का आंकड़ा अभी तकरीबन 1800 के आसपास, 1700 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें बढ़ने वालों की संख्या में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आंकड़े अभी दुरुस्त एक बार और करना चाहूँगा, क्योंकि अभी सुबह का जो आंकड़े जुड़े हैं इसमें भोपाल में 33 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इंदौर में लगभग 90 लोग मौत के गाल में समा चुके हैं। तो ये सभी आंकड़े कहीं ना कहीं चिंता को बढ़ा रहे हैं, और उज्जैन की स्थिति भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे नाजुक बनी हुई है। उज्जैन की स्थिति के ऊपर उज्जैन कलेक्टर हो या फिर जो सेंट्रल की टीम जो आई है, सेंट्रल की टीम की निगरानी की बात करें तो सभी लोग अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि इन आंकड़ों को ठीक किया जाए, क्योंकि आंकड़े कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। और इस तरह का जिस तरह से भोपाल, इंदौर या उज्जैन की बात करें या जबलपुर की या ग्वालियर की बात करें, तो वहाँ के जो स्वास्थ्य अधिकारी उनका सीधे तौर पर मानना है कि अब ये पब्लिक स्प्रेड हो रहा है कोरोना, जिसके चलते ये हालात बनते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से देखा जाए आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आज अगर हम बात करें भोपाल के राजभोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे विदेश से कई यात्री, जिनको वंदे भारत के तहत, अभियान के तहत जिनको विदेश से देश लाया जा रहा है, वो तमाम यात्री आज भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, भोपाल राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट पर आज तकरीबन 276 ऐसे लोग आएंगे जो भारत से अलग अलग जगह विदेशों में रहते हैं, ओवरसीज में रहते हैं, तो उनको लाया जाएगा। 276 लोगों के लिए एक 500 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया गया, अस्थायी हॉस्पिटल तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत उन्हें रखा जाएगा। इनकी जब स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के साथ साथ इनका पूरा चेकअप किया जाएगा। चेकअप के बाद इनको पूरी तरह से 14 डेज क्वारंटाइन किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि जो ठीक है उन्हें मोहलत दी जाएगी 14 दिन के बाद जाने की, और जो ठीक नहीं रहेंगे उसकी स्थिति में थोड़ा बहुत भी यदि परसेंटेज ऊपर नीचे दिखाई दिए तो उन्हें 28 दिनों तक, कुल 28 दिनों तक उन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा। यानी कि जो विदेशों से आ रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और 28 दिनों का प्लान बनाया कि 28 दिनों तक उन्हें क्वारंटाइन रखना है, ताकि किसी प्रकार का भी संक्रमण जो बाहर से आने वाले लोगों के दिन में होता है तो वो मध्य प्रदेश में ना फैले। क्योंकि मजदूरों से, हालांकि यूं ही प्रदेश अभी काफी हाहाकार प्रदेश में है, क्योंकि मजदूरों में लगातार इस तरह के पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं। केवल मध्य प्रदेश नहीं, अन्य राज्यों में भी इस तरह के साइन मिल रहे हैं। और हमने पूर्व में देखा है कि कोरोना की एंट्री भारत के अंदर विदेशों से ही हुई थी, और इसीलिए विदेशों से आने वाले हर व्यक्ति के ऊपर भी नजरें पूरी तरह से प्रशासनिक अमले के, राज्य शासन की बनी हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि क्वारंटीन सेंटर में रखा जा सकता है कुछ विदेशियों को। क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी तैयार की गई होगी? जो वहाँ पर टीम मौजूद होगी, फर्स्ट तो थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद कुछ लोगों को घर में भी क्वारंटीन किया जा सकता है, या लगभग सभी लोग ऐसे होंगे जिनको सेंटर में रखा जाएगा?
देखिए 276 एक आंकड़ा, एक फिंगर टिप आंकड़ा है जिसे आसानी से गिना जा सकता है, इसलिए इन सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि 500 बेड का एक हॉस्पिटल बनाया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। सबसे पहला इनिशिएटिव ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं विदेशों से, उनको रखा कहाँ जाए, तो एक अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया जिसमें 500 बेड होंगे। उसमें तमाम इक्विपमेंट्स के अलावा जितनी भी स्वास्थ्य चिकित्सकीय चीजें की जरूरत होती है वो सभी उसमें मौजूद होगी। लेकिन जैसा कि नियम है कि विदेशों से आने वाले जितने भी लोग हैं उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना होगा और अमाउंट के साथ साथ ही उन्हें उस व्यवस्था को अपनाना होगा। तो उसी व्यवस्था के तहत यहाँ पर भी काम होगा और सभी को पूरी चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी, लेकिन 28 दिनों तक उनको रहना पड़ेगा क्वारंटीन में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में कोरोना के हालात पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वो मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों को जा रहे प्रवासी मजदूरों का सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएं। शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टर से कहा है कि वो प्रवासी श्रमिकों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था करें, साथ ही उनके आगे की यात्रा के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करें, जिससे परेशान प्रवासी मजदूर अपने अपने घर पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि संबंधित जिला प्रशासन के ऐसे कदम उठाने से श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री ने आगे भी कहा है कि मानव सभ्यता के इतिहास में कभी कभी ही इस तरह की सेवा करने के लिए मौका मिलता है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से लोग हर जगह परेशान हैं और ऐसे में उनकी मदद करना हमारा धर्म है। और चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्रैफिक पुलिस कोरोना वायरस के चलते काफी एहतियात बरत रही है। यहां पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से चालान के रूप में मिलने वाली राशि को सैनिटाइज कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए काफी एहतियात बरती जा रही है। भोपाल पुलिस में एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पुलिसकर्मी सभी जरूरी एहतियात बरत रहे हैं। ग्वालियर में बेरोजगारी के चलते जीवाजीगंज में एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया है। गंभीर अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। दरअसल जनकगंज थाना अंतर्गत जीवाजीगंज स्थित पीजी वही कॉलेज के पास रोड पर संतोष नाम के युवक ने केरोसिन का तेल डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। संतोष होटल में काम करता है। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते होटल बंद है, इसीलिए वो परेशान है। गंभीर रूप से झुलस जाने के चलते संतोष को जया रोग अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। ये थाना जीवाजीगंज का मामला है, जनकगंज का सॉरी। उसमें संतोष नामक एक युवक है, उसने आत्मदाह का प्रयास किया है और ये एक होटल पे काम करता था। ये अनमैरिड युवक है और इसके घर पे माँ बाप भी नहीं है, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया पता लगा है। तो चूँकि वो भी ये कह रहा है कि हमारे पास कोई काम नहीं था, क्योंकि होटल तो इस महामारी के चलते सभी बंद हैं ही। तो अभी ये बात आई है, वो ये बात बता रहा था कि हमारे पास कोई काम नहीं है और मैं परेशान था। तो हम लोग जाँच कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ें और आगे निकल के आती हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।